शादी हुआ है 3 महीने हुआ है और वाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब मेरे को वाइफ से अराउजल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उनको हैबिट ही नहीं है एक लड़की को 2 मिनट से ऊपर देखने की, ठीक है। दे वांट अ न्यू पॉर्न एवरी डे, यू कैन नॉट डू दैट इन रियल लाइफ, ठीक है। आपको एक रियल लाइफ लेडी से ज़िंदगी निकालनी है ना, तो यू हैव टू जनरेट द एबिलिटी टू गेट अराउज्ड ऑन थिंकिंग। आपको सोच के खड़ा करने की एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपकी इरेक्शन लिंक्ड है पॉर्न से, लिंक्ड है एक वीडियो स्क्रीन से, तो आप रियल लाइफ में इंटरकोर्स आपके लिए मुश्किल होने वाला है। सर ये तो उनके लिए भी मुश्किल होगा जो यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं, फिर उनको एक पर्सन पे शादी के बाद टिकना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा भी है? देखो मेरे को मतलब अगेन फिर दिस इज एक मॉरली ग्रे एरिया है। मल्टीपल पार्टनर्स आज की सच्चाई है, सोसाइटी में हो रहा है और पेशेंट्स भी आते हैं। क्या मल्टीपल पार्टनर्स रिलेशनशिप इश्यूज क्रिएट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ठीक है। जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं जो शादी से पहले रिलेशनशिप बना रहे हैं, शादी के बाद उनको ट्रबल आता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल ट्रबल भी आता है, एक्सेप्टेंस ट्रबल भी आता है, क्योंकि रिलेशनशिप का जो मेरे को लगता है रिलेशनशिप का जो एपेक्स पार्ट है वो इंटीमेसी है, ठीक है। आज के दिन एक लड़का लड़की एक दूसरे को इतना ट्रस्ट नहीं करते कि वो उसको 100 रुपये उधार दे दे, ठीक है, बट सेक्स के लिए ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने अगर रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांगली डेवलप ही नहीं किया है, तो मुझे लगता है जो सेक्स है ना वो रिलेशनशिप का एपेक्स है। सेक्स शुड हैपन व्हेन द रिलेशनशिप इज़ मैच्योर, ठीक है। जो इमेच्योर सेक्स हो रहा है मल्टीपल पार्टनर से हो रहा है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना सीख ही नहीं रहे हो। यू नेवर डोंट, आप वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर रहे हो, आप वो प्यार डेवलप नहीं कर रहे हो, आप वो एक रिलेशनशिप लंबे टाइम का डेवलप ही नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो लॉन्ग टर्म में आती है। पर क्या उससे ईडी होता है? मतलब दैट इज अगेन, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर। सर एक प्रॉब्लम और है कि ये ईडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कुछ लोग सही टाइम पे, या पता नहीं चल पाता ये एग्जैक्टली वही है। ये कुछ लोग इग्नोर कर देते कि ठीक है अभी नहीं हो रहा, हो जाएगा बाद में, क्या पता अगली बार हो जाए। तो आइडेंटिफाई कैसे करे इंसान कि मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, खड़ा नहीं हो रहा? देखो एक बहुत बड़ा जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स है ना, उनको ईडी है नहीं, उनको एंग्जाइटी है। इट्स कॉल्ड एज परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। मतलब वो फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, करना नहीं आ रहा है, या आज के दिन ज़माना वेब सीरीज़ का है। वेब सीरीज़ में जो धमाकेदार सेक्स हो रहा है टीवी के ऊपर, अब वो रियल लाइफ में तो इतना धमाकेदार होता नहीं है, ठीक है, कि बिस्तर भी हिल रहा है, होटल भी हिल रहा है, हॉस्पिटल भी हिल रहा है, तो वो सब तो नहीं होता। तो हम कई बार जाते हैं सेक्स करने ओवर एक्सपेक्टेशन से, या फिर आपस में इतनी बातें कर ली होती है, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। अब मैंने 10 पोजीशन करनी है और मैंने ये भी करना है वो भी करना है, और ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ आदमी की नहीं है, वो औरत की भी है, जो गर्लफ्रेंड है या वाइफ है उसकी भी है, वो भी देख के आ रही है, तो उसको भी लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। तो इतने हाई परफॉर्मेंस प्रेशर में आदमी का टाइट ही नहीं होता, ठीक है, तो उसको ईडी हो जाता है। और उसका रीज़न साइंटिफिक है, इट्स कॉल्ड एज फेयर रिस्पॉन्स। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच लोगे, ओवरथिंक कर लोगे, चाहे वो पॉडकास्ट ही हो, फॉर एग्जांपल आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मैं बहुत सोच लूँ उसके बारे में, तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। जैसे स्टेज फ्राइट होता है, आप स्टेज पे गए बोल नहीं पाए, या जैसे आपके सामने शेर खड़ा हो गया, कोई शेर है तो आप डर जाओगे तो आपका खड़ा ही नहीं होगा, बिकॉज आवर बॉडीज रिस्पॉन्स बिकम्स फेयर। फेयर में क्या होगा कि ऑल द ब्लड गोज टू द ब्रेन, ठीक है, एंड एवरीथिंग शट्स डाउन। तो इतना हाई परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के अंदर आज परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है, तो उसको लगता है उसको ईडी हो गया। अब ईडी के लिए क्या है कि अब इंटरनेट में इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, जब डालोगे इंटरनेट पे ट्रीटमेंट ऑफ ईडी, सबसे पहले दवाई आएगी। अब ये जो दवाइयाँ है टडालाफिल, सिडनाफिल, ये दवाइयाँ ओटीसी दवाइयाँ नहीं है, दे आर नॉट क्रोसिन। यू कैन नॉट गो टू केमिस्ट एंड आस्क कि को दे दो, वो दे देगा। दीज मेडिसिन नीड टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर, पर इंडिया में रेगुलेशन है नहीं, आप किसी जाओ केमिस्ट पे वो दे देगा आपके हाथ में। आपने एक 21 का लड़का, एक 22 का लड़का जिसको ईडी नहीं है, जिसने फर्स्ट टाइम नहीं कर पाया, उसको वायग्रा की डाल दी हैबिट 22 साल पे 100 mg की, और अब वो लिए जा रहा है अगले 3-4 साल तक, जब उसको पता नहीं उसको ईडी है भी या नहीं है, ठीक है, तो देन ही विल डेवलप प्रॉब्लम लेटर। फिर वो आते हैं कि सर मेडिसिन की हैबिट है, 7 साल हो गए खाते हुए, अब मेडिसिन से भी नहीं हो पा रहा है, अब मेरी शादी हो रही है, अभी तक तो मैंने कर लिया, महीने में 2-3 महीने में मिलता हूँ कर लिया, अब मेरी शादी हो रही है एंड आई एम नॉट एबल टू डू इट, मेरी शादी हो गई, आई एम नॉट एबल टू डू इट, ठीक है। देन यू हैव टू टेपर देम ऑफ। फिर आपको उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है, आपको उनका वायग्रा टेपर ऑफ करना पड़ता है, मेक देयर बॉडी यूज टू नेचुरल इरेक्शंस। कर सकते हैं, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, बट इट टेक्स टाइम। पर उस दौरान में वो तब है जब वो आप पे सही पहुंच जाए। सही बात है। पहुंचते नहीं है पेशेंट्स। अब वो पेशेंट केमिस्ट से नेक्स्ट जाएगा टेंट में बाबा लोगों के पास, फिर जाएगा वो किसी और
गुप्त रोग विशेषज्ञ के पास। सर ये टेंट वाले तो खराब ही कर देते हैं और सिस्टम, या कुछ सही भी करते हैं। टेंट वाला कैसे ट्रीटमेंट करेगा मुझे बताओ। मैंने कभी सुना नहीं कि कोई हार्ट का पेशेंट टेंट में जा रहा है, या कोई लंग का पेशेंट टेंट में जा रहा है, या कोई डेंगू का पेशेंट टेंट में जा रहा है। और अभी भी चल रहे हैं आए दिन। हाँ, देखने को ये मिल सिर्फ ईडी के पेशेंट टेंट में जाते हैं। ठीक है, आपके फादर को या आपके फैमिली में किसी को बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप टेंट में नहीं जाओगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे। पर ईडी में क्योंकि इतनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट है, शर्म है, किसी से बात नहीं कर सकते, दोस्त से बोलोगे वो हंसेगा, घर पे बोलोगे तो पेरेंट्स में बात फैल जाएगी, वाइफ से डिस्कस नहीं कर सकते, वाइफ वैसे ही आपसे रोज़ चिल्लम चिल्ली कर रही है कि आपसे हो नहीं पा रहा है, आपकी वैसे ही, तो आप क्या करते हो, आप डर के मारे क्या करोगे। टेंट में घुसेगा फिर तो आदमी। अब टेंट में जाओगे तो टेंट वाले को तो बड़ा सिंपल है, वो आपको सांडे का तेल देगा। सांडा यू नो ना, सांडे का तेल है लिवर तेल, लिवर ऑयल, एक लिजर्ड होती है सांडा, उसका लिवर से तेल बनता है, वो दे देगा आपको। वो थोड़ा सा अश्वगंधा पकड़ा देगा, शिलाजीत पता नहीं क्या देगा वो। जितना शिलाजीत बिक रहा है उतना मिल नहीं रहा है। ठीक है, जो सेम लाइक जितना देसी घी बिक रहा है उतना दूध नहीं बन रहा इंडिया में। तो ये सारा तो प्योर नहीं हो सकता, कुछ तो मिलावट हो रही है। ठीक है, और मोस्टली मिलावट ही होती है। वो टडालाफिल मिक्स करेंगे, उसमें सिडनल मिक्स करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये दवाई काम करती है। तो वो मिक्स करके चूरन बना के उसको देंगे, वो खाएगा, कुछ असर आएगा उसे, फिर वही है, डेड ट्रैप है। एंड सस्ते नहीं है ये लोग, मतलब कई लोगों को लगता है ना डॉक्टर महंगे है। मेरी फीस 600 रुपये है, विच इज़ लाइक द लोएस्ट फीस ऑफ MCH यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली। रीजनेबल है, 600 तो सही लग रहा है। लोएस्ट है, मैं कह रहा हूँ आज बड़े हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट, मेरी क्वालिफिकेशन यूरोलॉजिस्ट की फीस 2200-2500 से कम नहीं है। वी आर चार्जिंग 600 रुपीज़। राइटिंग मेडिसिन जो आप कहीं भी खरीद सकते हो, आपको नाम लिख के दे रहे हैं दवाई का कि ये दवाई खिला रहे जी आपको, इस दवाई की ये आप, और वर्सेस ये लोग जो है मिनिमम 5000, 10,000, 20,000 से कम में इलाज नहीं है, 25,000 से कम में इलाज नहीं है। तो पेशेंट आते से लाख रुपए ले लिया, 1.5 लाख रुपए ले लिया, और क्या दिया, 15 दिन का कोर्स, 20 दिन का कोर्स, और वो गोल्ड दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, मोती तो दे रहे हैं। वैसे सर ये चीज़ सही में काम नहीं करती, ऐसा है कि ये मतलब, या फिर ऐसा कि थोड़े टाइम तक करती है? तो दो चीज़ें हैं, एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन में हाँ, आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, आप शिलाजीत ले रहे हो, अश्वगंधा ले रहे हो, मल्टीविटामिन ले रहे हो, भस्म ले रहे हो सकता है कि ये आपकी, एक आदमी ऑलरेडी हेल्दी है, उसको और हेल्दी करने में काम है। आप पहलवान हो, बहुत अच्छी डाइट है, एक्सरसाइज करते हो, आपकी शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको थोड़ा और एनहांसमेंट मिल जाए, पर एक बीमार आदमी को नहीं काम करेगी। जो बीमार हो चुका है, जिसको ऑलरेडी ईडी हो चुका है, जिसका शरीर ऑलरेडी लो टेस्टोस्टेरोन से जूझ रहा है, जो ऑलरेडी हाई स्ट्रेस में है, उसमें दवाइयाँ काम नहीं करेगी। सर अक्सर ये टेंट वाले भी, या फिर अक्सर मोबाइल स्क्रीन से भी अगर जैसे काफ़ी एड्स आ जाती हैं कि यार लिंग बढ़ाओ, या फिर आप लिंग ये खा लो लिंग बढ़ जाएगा, तो क्या एक्चुअली में ये वर्क करता है? और अगर ये करता भी हो तो फिर इसके क्या एक्सेसिव, मतलब एक्सेस कोई कर रहा है तो कितने बैड रिजल्ट्स हैं इसके? देखो, साइज इंक्रीज जो है ना, वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बिकॉज साइज इंक्रीज में ना साइंस और सूडो साइंस दोनों मिली हुई है आपस में। तो साइज इंक्रीज जो है ना, पेनिस साइज, हर किसी को बड़ा चाहिए। ठीक है, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा पैसा, ठीक है, बड़ा लिंग, बड़े बूब्स। ठीक है, तो लड़कियां ब्रेस्ट इम्प्लांट करा रही होगी, वो इजी काम है, पर लड़कियों को भी ऑयल मिलते हैं ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट के, ऑयल से बढ़ता नहीं ब्रेस्ट। ठीक है, सिमिलरली किसी भी ऑयल, तेल, मल्लम लगाने से पेनिस का साइज़ नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि लिंग एक ऑर्गन है जिसकी प्रॉपर एनाटमी है। ठीक है, कोई पेशाब का रास्ता नहीं बड़ा हो जाएगा। पेशाब, किसी का पेशाब की पाइप अगर 4 इंच की रहेगी ना, पेशाब की पाइप ना 4-4.5 इंच की हो जाएगी। ठीक है, बट देर आर सम पर्टिकुलर सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस है जहाँ पर साइज़ बढ़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सर्जरी हुई है पेनिस की, बहुत रीज़न से होती है, बचपन में कोई चोट लग गई हो, कोई पेशाब की रास्ता ठीक से ना बना हो, कई लोगों के बचपन से पेनिस टेढ़े होते हैं, स्ट्रेट होते नहीं है, सिंस बर्थ टेढ़ा होता है पेनिस ना, तो पेनिस हुक्ड होता है, तो इरेक्शन होता है और पेनिस स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे होता है। तो ये आदमी कभी भी सेक्स नहीं कर पाएगा, मेरे को सीधा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर मल्टीपल सर्जिकल प्रॉब्लम्स जो हम ठीक करते हैं। पर अगर इन सर्जरी के बाद पेनिस श्रिंक हुआ है तो वो होता है स्कार की वजह से या फाइब्रोसिस की वजह से। इन लोगों के अंदर हम लोग ट्रैक्शन से, पुलिंग से, मसाज से साइज गेन करा सकते हैं। सेकंड हो गए वो पेशेंट्स जिनको हाइपोगोनाइडिज्म, मतलब लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से या ग्रोथ प्रॉब्लम्स की वजह से पेनिस का साइज नहीं बढ़ा। कोई लड़का है 12-13 साल की एज में पेनिस 2-2.5 इंच का है, और वो 17 साल की एज तक जब पूरी ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाई, तो कैचअप ग्रोथ करा सकते हैं। 17 साल की एज में अगर हम उसको ट्रैक्शन स्टार्ट करें तो 21-22 साल जब तक ग्रोथ होती है तब तक उसका कुछ 1-1.5 इंच हम ग्रो करा सकते हैं ताकि वो नॉर्मल हो जाए। अच्छा। ठीक है, पर कोई 38 ईयर्स 40 ईयर्स का आदमी आके बोलता है कि मेरा पेनिस 5 का है, मेरे को 7.5 का करना है, तो वो कोई तेल, मल्लम, इंजेक्शन से नहीं हो सकता। सर्जरी होती है जिससे साइज़ बढ़ता है, पर वो सर्जरी भी लिमिटेड काम करती है। हम सर्जरी करते हैं, पर 5 इंचेस है तो 10%, 15%, 5 का 5.5 हो सकता है, 5.25 हो सकता है, पर 5 का 7 नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली गर्थ के लिए, तो गर्थ के लिए जैसे आज के दिन उर्फी जावेद है,
फिलर्स डलते हैं लिप्स में मोटा करने के लिए, वैसे फिलर्स पेनिस में डलते हैं पेनिस को मोटा करने के लिए, तो गर्थ बढ़ा सकते हैं। तो किसी का गर्थ पतला है, उसको लगता है कि पूरा थिकनेस नहीं आ रही, तो हम उसके शरीर से फैट लेके या उसके शरीर से फिलर लेके उसको बढ़ा सकते हैं। पर अगेन ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये कॉस्मेटिक सोल्यूशन बट ये सेफ है सर? हाँ ये सेफ है, कम्प्लीटली सेफ है, पर डॉक्टर करे तो ठीक है। बहुत सारे सेंटर्स में आजकल क्या हुआ है कि सेम लाइक डर्मा या टेक्नीशियंस है, उन्होंने देख लिया है, बस वो कुछ भी फिलर लगा देते हैं या वैसलीन लगा देते हैं या जेली लगा देते हैं, आप नॉर्मल वैसलीन पेट्रोलियम जेली उसको लगा देते हैं इंजेक्शन से पेनिस के अंदर, तो वो मोटा हो जाता है, पर उसके रिस्क है, इन्फेक्शन है, पेन है, तो वो पेशेंट्स भी आते हैं। पंजाब साइड पे बहुत कॉमन है, थाईलैंड साइड पे बहुत कॉमन है। तो ये मरीज़ अपनी सर्जरी करा लेता है, फिर वो पूरा पक जाता है एरिया, ख़राब हो जाता है, पस पड़ जाती है, फिर उसको हम ठीक करते हैं। तो एंड्रोलॉजी जो है ना मेरा सब्जेक्ट जो है, दैट इज़ नॉट ओनली ईडी। लिंग से लेकर कोई प्रॉब्लम होगी तो लिंग में प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, साइज़ प्रॉब्लम है, टेढ़ापन है, प्लाक है, चोट है, पेशाब का रास्ता ख़राब है, पेशाब नहीं आ रहा, कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्किन बंद है, तो लिंग में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम मैनेज भी करते हैं, ठीक भी करते हैं। सर एक चीज़ और यंगस्टर्स में भी बहुत पॉपुलर है, एल्डरली लोगों में भी बहुत पॉपुलर है कि अल्कोहल पी के सेक्स करना। लोगों को शायद आदत भी हो जाती है या फिर प्लेजर ज़्यादा मिलता है। तो और एक मिथ है, या ये तो आप ही क्लियर करोगे, कि लड़कों को वोडका नहीं पीनी चाहिए क्योंकि फिर उनको ईडी होने के चांसेस होते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।